और नाज़रीन आदाब, मैं हूं सर और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में दिसंबर को एमएलसी इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई और लोकल बॉडी कोटे के तहत 6 सीटों के लिए पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कोयल ने 5 मुतहदा अजला के कलेक्टर्स और पुलिस एहलकारों के साथ इंतजाम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया। ये पोलिंग होनी है। पोलिंग के लिए 37 मराकज़ कायम किए गए हैं। इन्होंने हुक्काम को आज़ादाना व मुनसिफाना रायदही को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। पोलिंग मराकज़ पर कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त करने की हिदायत दी गई है। पोलिंग सेंटर में टेलीफोन और कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। किसी भी धांधली को रोकने के लिए तमाम पोलिंग मराकज़ पर वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी का इंतजाम किया गया है। इन्होंने बताया कि 5326 रायदहिंदे, जिसमें एमपीटीसी, जेडपीटीसी, कॉरपोरेटर्स हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। नताइज का ऐलान 14 दिसंबर को होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। केसीआर ने सिंगारेनी कॉलेज के 4 ब्लॉक्स के ऑक्शन को रोकने की अपील की है। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर कोयला ने इसकी तजवीज़ पेश की है। इन्होंने बताया कि SCCL के मुलाजमीन मरकज़ के मुजवज़ा ऑक्शन के खिलाफ 3 दिन की हड़ताल की कॉल दी है। SCCL हर साल 35 लाख टन कोयले की पैदावार होती है, जिससे तेलंगाना और दीगर रियासतों में कोयले की किल्लत नहीं होती है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने लोकसभा में वाज़ेह कर दिया है कि किसानों से धान की खरीदी तेलंगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना से रिकॉर्ड मकदार में चावल की खरीदी का निशाना मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि FCI रास्त तौर पर धान की खरीदी नहीं करता, बल्कि रियासती हुकूमत धान की खरीदी करते हुए इसे चावल मुंतकिल करती है, इसके बाद कॉरपोरेशन हासिल करता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से हाई राइस की खरीदारी के लिए 4 था 5 मरतबा तौसी की गई है। रियायत के बावजूद तेलंगाना हुकूमत चावल की फराहमी में नाकाम साबित हुई है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट अप्रूव किया है तेलंगाना के लिए, लेकिन आप याद रखें कि तेलंगाना DPC स्टेट है, यानी फूड कॉरपोरेशन डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करता है। राज्य सरकार पैडी प्रोक्योर करती है, उसको राइस में कन्वर्ट करती है और फिर वो राइस फूड कॉरपोरेशन को देती है। राज्य सरकार को अभी तक शायद 4 या 5 एक्सटेंशन दे चुके हैं कि वो और ज्यादा हमें राइस दे सके। फिर भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी संख्या में परमिशन देने के बाद भी आज तक जो अलाउ किया है राइस खरीदने के लिए, पारबॉइल्ड राइस खरीदने के लिए, आज तक राज्य सरकार विफल हुई है वो देने के लिए। फिर भी FCI तैयार है। हमने अभी भी उनको एक्सटेंशन दे रखा है। वो जिस स्पीड पे वहां से तेलंगाना से आते हैं उस स्पीड पे ही FCI खरीद सकती है। पैडी प्रोक्योरमेंट राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं करती है। TRS लीडर के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम दिल्ली और गुजरात के गुलाम नहीं हैं। तेलंगाना हुकूमत अवाम को ही हुकूमत जवाबदेह है और अवाम ही हमारी बॉस है। రైతులు గోసపడుతుంటే యాసంగిలా వరి వండియాలనా వద్దా? ఎందుకంటే నాట్లేసే టైంకి ఇప్పుడు నాట్లేసేది నవంబర్లో, మరి యాసంగిల వరి వండియాలనా వద్దా అని తేల్చురా మొగడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మనం డిమాండ్ చేస్తుంటే ఆయన కిషన్ రెడ్డి చెప్తాడు, పీయూష్ గోయల్ చెప్తాడు ఫిబ్రవరిలో డిసైడ్ చేస్తాం. ఫిబ్రవరిలో డిసైడ్ చేస్తారు ఎవడన్నా? కొంటేనేమో వరి వేస్తాం, కొనకపోతే వరి వేయం, అంతే కదా, సింపుల్ లెక్క. అది చెప్పురా అంటే చెప్పడు, కానీ ఫిబ్రవరిలో తెలుస్తామని ఒకడు, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు పని లేక కడుపు అజీర్తయి ధర్నా చేస్తురని ఇంకొకడు, కేసీఆర్ KTR బియ్యం స్మగ్లర్లని ఇంకొకడు. గిదా రాజకీయం? ఇంత చిల్లరగాల్లా ఇవాళ తెలంగాణ ఎంపీలు, కాంగ్రెస్ BJP ఎంపీలు? ఎంత దౌర్భాగ్యం! మీరు గమనించండి ఒకసారి. తెలంగాణ ప్రజలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఈ రోజు కాదు 20 ఏండ్ల నుంచి తెలంగాణకు సంబంధించిన ఏ అంశం వచ్చినా పేగులు దిగేదాకా కొట్లాడింది, తెలంగాణ కోసం ఎప్పటికైనా కొట్లాడగలిగేది ఈ గులాబీ జెండా మాత్రమే. ఈ గుజరాత్ బానిసలు గుజరాత్ గులాములు కాదు, ఆ ఢిల్లీ బానిసలు అంతకంటే కాదు. మాకు బాసులు లేరు, గుజరాత్లో లేరు, ఢిల్లీలో లేరు. ఎవ్వనాయకు భయపడేది లేదు, మోడీకి భయపడేది లేదు, సోనియా గాంధీకి భయపడేది లేదు, ఎవ్వలకు భయపడేది లేదు. మేమెవరికన్నా జవాబుదారీ అంటే తెలంగాణ గల్లీల్లో ఉండే ప్రజలకు మాత్రమే అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా.
टीआरएस लीडर व जीएचएमसी के साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीहुद्दीन ने तेनमार मल्लन्ना को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेनमार मल्लन्ना का तहरीक तेलंगाना में कोई रोल नहीं रहा है। उन्होंने तेलंगाना के नाम पर फायदा हासिल करने का उन पर इल्जाम लगाया। जेल को गया या आपने तीरमान मल्लन्ना ने कभी तहरीक तेलंगाना में लाठी का मार खाया या आपने तीरमान मल्लन्ना ने कभी तहरीक तेलंगाना में जद्दोजहद की? कुछ नहीं की, सिर्फ तेलंगाना का नाम बोल के अपना पेट को भरा। मगर तहरीक तेलंगाना में 2001 से लेकर 2009 तक, 9 से लेकर 2014 तक तेलंगाना का ऐलान आने तक केसीआर साहब ने अपनी जान को हथेली पर लेकर 2009 में 9 दिन मरणबद्ध बैठकर दिल्ली सरकार को घुटनों पर टेक कर और उस दिन की एनडीए कांग्रेस सरकार को घुटनों पर टेक कर तेलंगाना का ऐलान कराया केसीआर साहब ने। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हेलीकॉप्टर हादसे को दर्दनाक करार दिया। उन्होंने शहीदों को खिराज अकीद पेश किया और कहा कि फौजी आवाम को सुकून फराहम करने के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। उन्होंने फौजियों का एहतराम करने की आवाम से अपील की है। Heartbreaking incidents and serving the nation and serving the country is the only homage we can pay for all these martyrs and all the soldiers. And please respect the soldiers, and they are giving the life for our peaceful life. So I really plead the people to be patriotic and pay respects to the soldiers. और राचकोटा पुलिस की जानिब से पुलिस एहलकारों के लिए ड्रग्स मामलों से निपटने के लिए सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार में सुपरिंटेंडेंट डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रंगाराधम ने शिरकत की। सेमिनार में कमिश्नर पुलिस राचकोंडा महेश भागवत, SHOs और ACPs, DCPs, स्पेशल ऑपरेशन टीम के अफसरों ने शिरकत की। रंगाराधम ने पुलिस एहलकारों को ड्रग्स मामलों की जांच, तलाशी, सीज और दीगर जिम्मेदारियों की तकनीक से वाकिफ करवाया। महेश भागवत ने इस सेमिनार को पुलिस एहलकारों के लिए मददगार करार दिया। ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేశారు। ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీజర్లో ఎక్కడెక్కడ అది లోపాలు ఉన్నాయి రెక్టిఫై చేయాలి। తర్వాత కన్విక్షన్ కోసం మాకు బాగా అది పనికి వస్తుంది। ఈ రంగనాథం గారితో పాటు మన అడిషనల్ పీపీ రంగారెడ్డి రాజారెడ్డి గారు కూడా ఈ క్లాస్లో పార్టిసిపేట్ అయినారు। మంచి ప్రోగ్రామ్కి ఇనాగ్రేషన్ చేసి ఆ క్లాస్ కొంచెం అటెండ్ చేయడం జరిగినాయి। ఈ సంవత్సరం 86 కేసెస్ రాచకొండ కమిషనరేట్లో మనము ఈ NDPS యాక్ట్ కింద బుక్ చేశారు। దాదాపు 5500 కేజీ గాంజాయి, తర్వాత 7 లీటర్ దాకా హషిష్ ఆయిల్, తర్వాత 400 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఓపియం స్ట్రా, 400 కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ ఓపియం స్ట్రా, ఇవన్నీ రికవరీ ఈ సంవత్సరం చేయడం జరిగింది। తర్వాత 31 ఈ గాంజాయి కానీ ఇంకో వేరే డ్రగ్స్ ట్రాఫికర్స్ మీద పీడీ యాక్ట్ కూడా బుక్ అయింది। సో ఇప్పుడు ఈ కేసెస్కి కన్విక్షన్ కోసం మా ప్రయత్నం ఎప్పుడూ ఉంటుంది। ఈ సంవత్సర గత 4 సంవత్సరాలు కంపేర్ చేస్తే ఈ సంవత్సరం ఈ రికవరీ చాలా బాగానే ఉంది। కేసెస్ కూడా బాగానే పెట్టారు మా వాళ్ళు। ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమైనా లోపాలు కాకుండా పక్కా కన్విక్షన్ కోసం మన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। అప్పుడు ఇలాంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మాకు పెద్ద పనికి వస్తుంది। हैदराबाद की सड़कें दिन ब दिन महफूज होती जा रही हैं। हैदराबाद की कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि 2021 में हादसात का तनासब गुज़श्ता साल से कम रहा है। उन्होंने आदाद शुमार के हवाले से बताया कि 2020 में 1843 हादसात पेश आए थे, जबकि 2021 में 1657 हादसात दर्ज किए गए हैं। तेज रफ्तारी, शराब नोशी और लापरवाही व दीगर वजूहात की बिना पर हादसात हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के हवाले से भी रवां साल गुज़श्ता साल के मुकाबले कम केसेस दर्ज किए गए हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।